हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री डिलीशन का लास्ट कोड। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने एक हेल्पर मेथड बनाया था जो कि मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करके लाता है और हम उसमें वैल्यू अपडेशन करते हैं। तो आज उसी के आगे कंटिन्यूशन करना है। तो मिनिमम वैल्यू का जो कोड था वो हमने यहाँ पे लिखा था और इसको प्राइवेट बनाया था, एज इन हेल्पर मेथड है क्योंकि, तो इस वजह से प्राइवेट बनाया था और इसको हमने लास्ट अपने इस वाले एल्स में कॉल करा था। तो जब हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ चुकी है तो हमें अब क्या करना है, हमें बेसिकली अपना जो करंट नोड की वैल्यू है इसे अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, करंट नोड डॉट वैल्यू। इसको किससे अपडेट करना है, मेरी मिनिमम वैल्यू जो प्रेजेंट है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो प्रेजेंट है। तो अभी मिनिमम वैल्यू क्या प्रेजेंट है, आ जाओ इस ट्री पे देखो। इस ट्री पे देखोगे तो ट्री पे, अच्छा ये रहा ट्री। तो इस ट्री पे देखोगे मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी 18। अभी के लिए 18 यहाँ पे था, तो ये 18 यहाँ से हटेगा और कहाँ जाएगा, 18 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 18 यहाँ पे आएगा। तो ये ओवरराइट करवाया हमने इससे। ठीक है, उसके बाद ये खाली हो गया ना नोड, अब इसको डिलीट भी तो कराएंगे, इस नोड को डिलीट भी तो कराना पड़ेगा। तो अब इस डिलीशन के लिए क्या करूंगा मैंने जब इसको डाल दिया है तो करंट नोड डॉट राइट, current node डॉट राइट इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा। मेरा डिलीट का मेथड क्या है, आर डिलीट, TELETE डिलीट, क्योंकि हम ये रिकर्सिव कॉल से डाल रहे हैं। तो करंट नोड को डालूंगा, करंट नोड, इसको डिलीट करना है, डॉट राइट को किस वैल्यू के लिए डिलीट करना है, इस मिनिमम वैल्यू के लिए डिलीट करना है। कौन सी, जो ये मैंने फाइंड आउट करी है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो खत्म होता है यहाँ पे और मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके देखेंगे हम। उससे पहले मैं पूरा कोड एक बार तुम सबको दोबारा से समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये लेंथी वीडियोस रही हैं काफ़ी और कुछ डाउट होंगे, तो पार्ट बाय पार्ट में तुमको एक बार में वन शॉट में से समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको मैं लॉगर्स को नीचे डालता हूँ और ये रहा हमारा पूरा कोड। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से आर डिलीट, जिसके पास एंड यूजर के पास इसका एक्सेस है आर डिलीट का, और वो कौन सी वैल्यू डिलीट करना चाहता है वो वैल्यू देगा। और हमने मेथड ओवरलोडिंग से आर डिलीट एक दूसरा बनाया था और उसमें एक रूट और एक वैल्यू डालते हैं। ये जैसी कॉल आउट होता है ये कहाँ इन्वोक करता है, ये आर डिलीट इसको इन्वोक करता है। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन आती है हमारी वो है ये, इन तीनों में कोड रिवॉल्व होता है। ये जो सिलेक्टेड कोड है कब काम करता है, जब ट्री में कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि ट्री में 18 प्रेजेंट नहीं है पर तुम डिलीट करने के लिए उस वैल्यू को डाल चुके हो, तो उस टाइम पे कोड ये कोड हैंडल करेगा, नल वैल्यू रिटर्न कराएगा। तो ये ट्रैवर्सल है, ये कुछ नहीं है, वैल्यू छोटी है बड़ी है, ये ट्रैवर्स हो रहा है ट्री में, और ये राइट ट्री के लिए ट्रैवर्स हो रहा है, ये लेफ्ट ट्री के लिए ट्रैवर्स हो रहा है। और अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो ये जो इफ बेस कंडीशन है ये रिटर्न करा दे रहा है। ठीक है, तो पहला वीडियो हमारा इस पे बेस था। दूसरा वीडियो इस पे बेस था कि अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो उसको कैसे डिलीट करना है। ठीक है, तो उसको हम यहां से इस तरीके से डिलीट कर रहे हैं, नल करवा दे रहे हैं और डिलीट करवा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा केस क्या था, अगर वैल्यू हमारे करंट नोड जो लेफ्ट है उसके राइट हैंड साइड में वैल्यू प्रेजेंट है तब कैसे डिलीट करेगा, वो एल्स इफ इस लॉजिक में जाएगा। और अगर करंट नोड डॉट राइट के लेफ्ट साइड में अगर नोड प्रेजेंट है तो वो उसको इस वाले एल्स इफ ने रखा हुआ था। तो जो हमारा अभी लास्ट था एल्स, ये तब था जब लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यू प्रेजेंट है, तब कैसे डिलीट करना है। तो हमने क्या करा, करंट नोड डॉट राइट के लिए और उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करी और उसके बाद उसे डिलीट करा, और डिलीट करने के बाद हमने अपना वैल्यू जो भी था रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो इसको, ये कोड हो चुका है पूरा, इसको मैं रन करा के देखूंगा। तो अभी के लिए हमारा ट्री में देखो क्या इंसर्ट हो रहा है, 213 इंसर्ट हुआ है। तो हमारा ट्री कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से 213। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्री प्रिंट भी कर रहे हैं, ये बेटर अप्रोच है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि पहले क्या दिख रहा था और बाद में क्या दिख रहा है वो मैं तुमको दिखाता हूँ। और क्या करेंगे इसमें, मैं अपना मेथड कॉल करता हूँ बाइनरी सर्च ट्री का, कौन सा, आर डिलीट। ठीक है, आर डिलीट से मैं क्या डिलीट करूंगा, मैं जो पेरेंट है उसी को डिलीट कर देता हूँ। ये जो 2 है ना यहाँ पे, ये 2 डिलीट कर दूंगा। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, 3 को रूट बन जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, हमारे जो नोड है उसमें लेफ्ट और राइट दोनों प्रेजेंट है ना, तो हमने क्या डाला है, करंट नोड डॉट राइट डाला है। ठीक है, तो हमारा ये जो 3 है इसको रूट बनना चाहिए, इसको यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके बाद जो डिलीशन के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ दिखना चाहिए हमको, हमारा एंड रिजल्ट। ठीक है, एंड रिजल्ट हमने ड्राई रन करके
तो हमको बता दिया है क्या रहेगा। इस तरीके का हमको एंड रिजल्ट मिलना चाहिए। अब ये जो कॉपी करा था ऊपर, इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो गेट रूट में यहाँ पे 3 आना चाहिए इस बार प्रिंट होकर के, ये 3 होना चाहिए, ये रहा 3, और ये तो 1 ही आएगा, और ये आना चाहिए नल। अच्छा अगर, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखो। अगर किसी रूट के तुम गेट रूट से तुम नल वैल्यू को ट्रैवर्स कर रहे हो और उसकी वैल्यू लेना चाह रहे हो ना, तो ये तुमको एक एरर थ्रो कर सकता है, नल पॉइंटर आई बिलीव, हाँ। तो ये वैल्यू हटानी पड़ेगी और खाली राइट प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैं पहले एरर के साथ ही, तो मैं एक्सेप्शन है बेसिकली, एरर नहीं है, उसी के साथ रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे हटाना है उसे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसे, और मेरा कंसोल कहाँ पे है, ये रहा मेरा कंसोल। तो अभी के लिए एक्सेप्शन को तुम माइंड से हटा दो। तो देखो यहाँ पे रूट क्या प्रिंट हो रहा है 2, उसके लेफ्ट में क्या प्रेजेंट है 1, और उसके राइट में क्या प्रेजेंट है 3। अब डिलीशन के बाद क्या हुआ, रूट हो गया है 3, और रूट के लेफ्ट में प्रेजेंट है 1, लेफ्ट में प्रेजेंट है यहाँ पे 1, और राइट प्रिंट करने के टाइम पे उसने क्या बोला, जावा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि नल रिटर्न कर रहा है, नल की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए वैल्यू को हटाओगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए भी याद रखना, ये एक्सेप्शन कैसे रिमूव करे जाते हैं, ये भी एक आर्ट है कोडिंग में, ठीक है। तो राइट पूरा नल है अब, तो हमें जैसा हमने सोचा वैसे का वैसा मिल रहा है, ठीक है। अभी मिल तो रहा है। अभी तुम में से कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि भाई सर जी तुमने यहाँ पे सिर्फ राइट लिया, करेंट नोड डॉट राइट, यह लेफ्ट में भी तो हो सकती थी, मिनिमम वैल्यू राइट ही क्यों लिया। इसका आंसर देखो, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है और इसको मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा था। तो इस ट्री की बात करें, ठीक है, इस ट्री की बात करते हैं, तो इस ट्री में सबसे मिनिमम वैल्यू, पहले तो मैं तुमको ये बता देता हूँ 27 में इसमें डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब 2 मिनट सोचो और मेरे को बताओ इसमें से मिनिमम वैल्यू ट्री में कौन सी दिख रही है तुम्हें। मिनिमम वैल्यू क्या है ट्री की, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रही है, 18 दिख रही है। इससे मिनिमम तो कोई वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ये दिख रही है, लेकिन इस ट्री का यहाँ पे 27, जब तुम यहाँ से हटाओगे ना इसको, तो तुम्हारा करंट पॉइंटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे 27 पे पॉइंटर होगा, ठीक है, जो पॉइंटर होगा। तो तुम 18 को तो लाके यहाँ रख नहीं सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि पॉइंटर यहाँ पे है। अब बेसिकली होता क्या है, जब डिलीट करोगे तो ये 27 यहाँ से हट चुका होगा, हट गया है ना, तो यहाँ पे 18 कैसे डालोगे, फिर से ट्री ट्रैवर्स करोगे, नहीं कर सकते। तो ये 18 तो नहीं डाल सकते, तो उसके बियॉन्ड कौन सी मिनिमम वैल्यू है वो बताओ मुझे, ठीक है। ये 18 तो नहीं डाल सकता। अब कौन सी मिनिमम वैल्यू है इस ट्री में, ये जो ये नीचे का ट्री बचा है इसमें बताओ, सबसे छोटी 24। अब 24 में यहाँ पे डालता हूं और उसके बाद में इस वैल्यू को 24 को यहाँ से डिलीट कर देता हूं। तो अब ये बताओ मेरे को, क्या ये ट्री वैलिड है, ये वैलिडिटी खो चुका है अपनी। कैसे, 25 ये बड़ा है, राइट में होना चाहिए था, 29 भी बड़ा है, वो भी राइट में होना चाहिए था। तो बेसिकली पहले यहाँ पे 25 आना चाहिए था, फिर उसके नीचे 29 आना चाहिए था। मल्टीपल मतलब ट्री वैलिडिटी खो चुका है। तो ट्री की वैलिडिटी मेंटेन करने के लिए क्या करा जाता है, हमेशा जब ऐसे सिनेरियो होंगे जब तुम्हें एक ऐसी वैल्यू डिलीट करनी है, जैसे कि यहाँ पे 27 थी, तुम्हें एक ऐसी वैल्यू डिलीट करनी है 27, तो तुम उसका जो राइट ट्री प्रेजेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करके लेके आओगे। राइट ट्री की मिनिमम वैल्यू तुम्हें हमेशा लेफ्ट में मिलेगी, मतलब बिना कुछ सोचे समझे 28 को उठा करके सीधे यहां रख देना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है, तुम्हारी ट्री वैलिडिटी मेंटेन रहेगी। तो 28 यहाँ पे था, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, 28 को अपडेट करते हैं, यहाँ पे कर दिया। अब 2 ट्री में रह नहीं सकते, तो हमने क्या करा, उसके बाद डिलीशन करा, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से दिखाऊं तुम्हें, तो हमने क्या करा था, हमने एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करी थी, ये थी मेरी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करी और वैल्यू को अपडेट करा किसमें, करंट नोड पे। करंट नोड क्या है 28 पे डाला। उसके बाद क्या करा, आर डिलीट लगाया किसमें, आर डॉट राइट में, आर डॉट राइट में आर डिलीट लगाया, किस वैल्यू के लिए, 28 ही वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए लगाया ना, ये 28 आया यहाँ पे। करंट नोड क्या आया, करंट नोड तुम्हारा ये जो करंट ये नोड यही है, ये जो यहाँ पे करंट नोड है यही है, इसमें 28 में जैसी ये वैल्यू मिली तुमने इसको यहाँ से डिलीट करवाया। तो इस तरीके से तुम्हारी ट्री वैलिडिटी मेंटेन रहती है। तो ये थंब रूल याद रख लो, जब भी अगर ट्री तुम्हें इस टाइप का दिखे तो राइट ट्री की मिनिमम वैल्यू, राइट ट्री की मिनिमम वैल्यू तुम लोगे हमेशा, लेफ्ट की तरफ जाना भी नहीं है, ठीक है।
तुम्हारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ट्री की। तो ये पूरा टॉपिक रिकर्सन में हमारा बाइनरी सर्च ट्री का खत्म हो गया है। लीड कोड के क्वेश्चन अगली वीडियो से लगाने शुरू करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके के रहते हैं, सॉर्टेड एरे और बैलेंस ट्री में कन्वर्ट करके बताओ, बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करके बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। सॉल्व करके देखेंगे कैसा रहता है और विजुअलाइजेशन देखेंगे उनका। इस वीडियो में या इस पूरी सीरीज में कोई दिक्कत आई हो रिकर्सन की तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ भी करो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।